मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। आज हम बात करेंगे थायराइड पर। थायराइड एक ग्लैंड है। लोग कई बार थायराइड हमें थायराइड हो गया, हमको थायराइड रोग हो गया, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन वास्तव में थायराइड एक रोग नहीं है, बल्कि थायराइड एक ग्लैंड है जिसमें से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, थायराइड हार्मोन। यह हार्मोन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन दो प्रकार का होता है, एक T3 और एक T4, जिसको T4 को बोला जाता है थायरोक्सिन हार्मोन और T3 को ट्राई आयोडाइड थायरोनिन यानी T3 को बोला जाता है। तो ये हार्मोन हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उससे सीक्रेट होते हैं। जब ये हार्मोन आवश्यकता से अधिक सीक्रेट होने लगते हैं, यानी निकलने लगते हैं, या ये हार्मोन शरीर की आवश्यकता से कम निकलते हैं यानी सीक्रेट होते हैं, तब हमारे शरीर की गाड़ी सही तरह से नहीं चल पाती है। मैं ये सब कुछ बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि इस थायराइड को हर व्यक्ति समझ सके। बहुत सारे लोग जो गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को, बातों को नहीं समझ पाते हैं। वो सिर्फ़ इस उलझन में रहते हैं कि हमें थायराइड हो गया। तो मैं उन लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई आखिर थायराइड क्या होता है, थायराइड रोग के लक्षण क्या हैं, अगर हमें थायराइड हो जाए तो हम उसको किस तरह से पहचानें, और थायराइड में क्या क्या उपचार किए जाते हैं। कुछ साधारण उपचार से भी कई बार थायराइड रोग या जो थायराइड ग्लैंड के जो रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए हमें इस थायराइड को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो बात हो रही थी कि जिस तरह से एक गाड़ी के पहियों में यदि हवा आवश्यकता से अधिक होगी अथवा आवश्यकता से कम होगी तो वह गाड़ी ढंग से नहीं चल पाएगी। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में कि ये ग्लैंड या और भी जो ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जिनको बोला जाता है, या दूसरी चीज़ें भी, अगर तो चूँकि यहाँ पर बात हो रही है थायराइड ग्लैंड की, तो इसमें से दो प्रकार के हार्मोन, जैसा मैंने अभी बताया था कि T3 और T4 ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। यदि यह हार्मोन आवश्यकता से अधिक सीक्रेट होने लग जाएं अथवा आवश्यकता से कम मात्रा में सीक्रेट होने लग जाएं, तो हमारे शरीर रूपी जो गाड़ी है वो ढंग से नहीं चल सकती है। तो यदि ये हार्मोन यानी T3 और T4 यदि आवश्यकता से, यानी हमारे शरीर को जितने हार्मोन की आवश्यकता है उससे अधिक अगर सीक्रेट होने लग जाए, सीक्रेट मतलब निकलने लग जाए, तो वह कहलाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। और यदि यह कम मात्रा में निकलें, यानी जितने हमारे शरीर को हार्मोन की आवश्यकता है, जितनी थायराइड हार्मोन की आवश्यकता है, अगर उससे कम निकलते हैं तो वो कहलाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये दो प्रकार का हुआ,
जिसको हम आम भाषा में बोल रहे हैं कि थायराइड रोग हो गया, तो थायराइड रोग एक्चुअली रोग नहीं है, वो एक ग्लैंड है। इसमें से कम और अधिक निकलने पर उनको रोग बोला जाता है। तो एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म और एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। यह रोग बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, वृद्ध लोगों में भी हो सकता है, पुरुषों में भी हो सकता है, महिलाओं में भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर हमको देखने में यह महिलाओं में ज़्यादा मिल रहा है आजकल, यानी महिलाएं ज़्यादा इस रोग से पीड़ित हैं। और आज हम यहाँ चर्चा करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी T3 और T4 जो हार्मोन हैं उनका कम बनना। अगर वो कम बनते हैं हमारी बॉडी में तो वह हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाता है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म के क्या लक्षण होते हैं, हम इसको कैसे पहचानें कि भाई इनको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। जब भी इनमें ये हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होते हैं अथवा आवश्यकता से कम सीक्रेट होंगे तो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म ये बिगड़ता है। यानी अब मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इसको हिंदी में बोला जाता है चयापचय क्रिया। यानी चय का मतलब है संचय, यानी हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वह शरीर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, वाइटामिन्स इनके रूप में वो इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम चय बोलते हैं। यानी चय को हम एनाबॉलिज्म, इंग्लिश में एनाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के दो भाग होते हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में तो क्या होता है, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह ये हमारी इकट्ठी हो जाती हैं, और जब ये एनर्जी के रूप में जब ये खर्च होती हैं तो उसको बोला जाता है कैटाबॉलिज्म। तो जब ये बिगड़ जाता है, यानी कई बार इसके बिगड़ने से शरीर में मोटापा हो जाता है अथवा शरीर बहुत ज़्यादा थकने लगता है और भूख खूब लगती है। ये मेटाबॉलिज्म के बिगड़ने की बात कह रहा हूँ। हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण मैं बताऊंगा, लेकिन जब मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है तो या तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही है लेकिन शरीर थका थका जा रहा है, शरीर दुबला पतला हो गया, या भूख ज़्यादा नहीं लगती है, शरीर हेवी हो गया, मोटा हो गया, आलस बढ़ रहा है, मुंह पर सूजन हो गई है, तो इस तरह की। और दूसरा, जब ये गड़बड़ होता है यानी कम बढ़ती हो जाता है, हार्मोन्स कम या अधिक दोनों की ही बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें कई बार यानी आदमी हाइपर होने लगता है, तो उसमें चिड़चिड़ापन है, उसका बहुत जल्दी काम करना, यानी एनर्जी उसके बहुत जल्दी खर्च होती रहती है। तो हम बात कर रहे हैं, करना अब यहाँ पर जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करूँगा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि शरीर का मेटाबॉलिज्म वो सुस्त हो जाता है। यानी शरीर का जब मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह ये डिपोजिशन होने लगता है और उसका ऊर्जा में परिवर्तन उसका कम होता है, तो उससे शरीर में मोटापा बढ़ जाता है, शरीर में सुस्ती आने लगती है, स्किन ड्राई होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं। तो इससे हम पहचान सकते हैं शरीर बहुत थका थका सा लगता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, ये इच्छा करती है बस लेटे रहें और
कहीं जाने की इच्छा नहीं करती है। तो इस तरह के जब लक्षण होते हैं तो हम उससे एक यह आइडिया लगा सकते हैं कि भाई हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें लेबोरेटरी में जांच करानी चाहिए। जांच कराने के बाद इस निर्णय पर पहुंचना होता है कि भाई हाइपोथायरॉयडिज्म है या कुछ और बीमारी है। तो ये हो गए हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण। अब बात आती है कि यदि हमको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है तब क्या करें। देखिए, इसमें क्या होता है कि यह आयोडीन की कमी से होता है। दूसरा, अब हम उपचार बाद में बताएंगे, पहले मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि आखिर ये क्यों हो जाता है। देखिए, जब हमारे इनको बोलते हैं लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़, यानी यह लाइफ स्टाइल से संबंधित रोग है। जब हमारी दैनिक दिनचर्या, हमारी लाइफ स्टाइल, यानी जिस समय हमें सोना चाहिए उस समय हम सोते नहीं हैं, जागते रहते हैं। जिस समय हमें जागना चाहिए उस समय हम जागते नहीं हैं, सोते रहते हैं। तो और हम न टहलते हैं, हम प्रॉपर जो कुछ व्यायाम करना होता है उसको नहीं करते हैं। तो यानी एक तरह से हम हमारी दिनचर्या को अगर बिगाड़ लेते हैं तो हमें इसके रोग होने की संभावना हो जाती है। दूसरा, हम बहुत फ्रिज का ठंडा पानी, बासी भोजन, ठंडा भोजन, ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाना, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है। इसके बाद है, हम अगर पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड का अगर सेवन करते हैं, यानी मैंने मेरे हार्ट अटैक के एक वीडियो में ये सब चीज़ें बता रखी हैं कि यदि हम पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड लेते हैं तो उनमें कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें डायोक्सिन होता है, डायोक्सिन बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसके फंक्शन को बिगाड़ देते हैं। उससे हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसमें से सीक्रेशन ढंग से नहीं हो पाता है। अब ये हो गए कि भाई आखिर इनके ये सारे कारण हैं। दूसरा एक कारण ये भी है कि हमारा ऑक्सीजन इनटेक हम कम करते हैं। ऑक्सीजन इनटेक का मतलब है कि वातावरण के अंदर 5 और 7 के बीच में मॉर्निंग टाइम में ऑक्सीजन की अधिकता होती है। इसी तरह से शाम को 5 और 7 के बीच में। तो यदि हम अपनी लाइफ स्टाइल सुधारने वाली जब बात आ रही है तो हम जैसे सुबह उठें, उठ कर के घूमना फिरना करें, कुछ व्यायाम करें, कुछ प्राणायाम करें, यानी ऑक्सीजन इनटेक करें, तो ये रोग हमको छू नहीं सकते। हमें रोग होने की बहुत कम संभावना होती है। लेकिन जब हम करते ही नहीं हैं, हम जो स्वास्थ्य के जो नियम बताए हैं उनका ही पालन नहीं करते हैं, तो ये हमें रोग पकड़ लेते हैं। अब बात आती है कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, यानी उसका शरीर मोटा हो गया, चेहरे पर स्वेलिंग सी महसूस होने लगती है, उसके स्किन ड्राई होने लग रही है, बाल झड़ रहे हैं। इन चीज़ों से अगर वो सुस्ती आती है, शरीर के अंग अंगों में हल्का हल्का दर्द महसूस होता है, तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म है।
और टेस्ट में भी जब वो निकल रहा है कि भाई हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो अब यहाँ एक चीज़ और है कि जो ये हार्मोन हैं, 2 हार्मोन जो हमारी थायराइड ग्लैंड बनाती है, ये थायराइड ग्लैंड गले में स्थित होती है। गले में सामने की ओर जो हमारी श्वास नली होती है, उस श्वास नली से ये लिपटी रहती है और इसका आकार लगभग तितली के आकार का होता है। तो यह ग्लैंड T3 और T4 हार्मोन सीक्रेट करती है। एक हार्मोन और इससे रिलेटेड होता है, उसको बोलते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी जो थायराइड को स्टिमुलेट करके हार्मोन निकलवाती है, उसको TSH हार्मोन बोला जाता है। और यह हमारे एक ग्लैंड होती है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है। वह मस्तिष्क के भाग में रहती है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें से जो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो निकलता है, वह हार्मोन T3 और T4 को निकालने के लिए सीक्रेट होता है। यानी जब हम कई बार टेस्ट कराते हैं तो हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 और T4 का जो नॉर्मल जो रेंज होती है उससे कम होता है, और TSH वो बढ़ा हुआ होता है। अब TSH और T3 और T4 में क्या संबंध है? TSH जो हार्मोन होता है, यह हार्मोन हमारे T3 और T4 को निकलने के लिए, उनको निकालने के लिए यह कोशिश करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। ये बार बार निकल करके ये, हालांकि ऐसा बोलता नहीं है, लेकिन मैं इसको समझाने की दृष्टि से कह रहा हूँ कि ये बोलता है TSH, भाई तुम निकलो, तुम निकल नहीं रहे हो। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकलने के लिए उसको प्रेरित करता है। क्यों कि T3 और T4 कम निकल रहा है, इसलिए उसको ज़्यादा निकलना पड़ रहा है कि भाई निकलो, भाई T3 और T4 निकलो, तुम्हारे शरीर के लिए आवश्यकता है तुमको। लेकिन वो बड़े धीरे धीरे निकल रहा है। तब इसको ज़्यादा जोर, यानी TSH को ज़्यादा जोर करना पड़ रहा है, यानी ज़्यादा निकलना पड़ रहा है। तो ये होता है हाइपो में, यानी T3 और T4 का लेवल कम होता है और TSH का लेवल ज़्यादा होता है। हाइपर में इसका अपोजिट होता है। हाइपर में क्या होता है कि T3 और T4 जो थायरॉक्सिन हार्मोन और जो T3 हार्मोन है, वह हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। जब ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं TSH को मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, उसको निकल के ज़्यादा बोलना नहीं पड़ रहा है कि भाई तुम निकलो। क्यों? तुम निकल ही रहे हो आराम से, तो मुझे मेहनत करने की कहाँ ज़रूरत है। तो TSH का लेवल कम हो जाता है, यानी TSH कम निकलता है। यानी जब ये होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, जब T3 और T4 ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, तब TSH कम मात्रा में निकलता है। यानी T3 और T4 का लेवल ज़्यादा होता है
और TSH का लेवल कम होता है। तो ये दोनों हैं, T3, T4 और TSH में संबंध होता है। तो ये हो गई जांच की बात कि इस तरह से हम ये जांच की जाती है कि भाई इसको हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म। तो यहाँ बात चल रही है हाइपोथायरॉयडिज्म की। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में हम क्या करें? भाई हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया और उसमें यानी T3 और T4 हार्मोन कम निकल रहा है और TSH का लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी वो ज़्यादा निकल रहा है। तो जब हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो सबसे पहले हमें कॉज हटाना चाहिए कि इसके जो कारण हैं उन्हें हम दूर करें। जैसे हम अपनी दिनचर्या को ठीक करें, हम प्रातः उठने का प्रयास करें, हम 5 और 7 के बीच में वॉक करें, अपना दैनिक दिनचर्या से मीन्स अपना हाथ मुंह धो करके जो भी छोटी मोटी जो क्रियाएं होती हैं उनको करके फिर हम टहलने निकल जाएं। हम उस 5 और 7 के बीच में प्राणायाम करें, यानी ऑक्सीजन इनटेक करें। जो मैंने अभी बताया था कि इसमें ऑक्सीजन, ऑर्गन्स को ऑक्सीजन देना बहुत आवश्यक होता है और ऑक्सीजन जो दी जा सकती है वह प्राणायाम से अच्छा कोई प्रोसेस नहीं है। हम प्राणायाम के द्वारा ऑक्सीजन अच्छे प्रकार से अपने अंगों को दे सकते हैं। तो इसके लिए एक उज्जाई प्राणायाम आप लोग टीवी पर देख सकते हैं कि उज्जाई किस तरह से किया जाता है। उसमें गले का प्रयोग होता है। तो जब हम उसमें हवा को खींचते हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन जाती है, तो गले को टच करती हुई उज्जाई प्राणायाम में जाती है। तो यहाँ पर वो जो हमारी जो ग्लैंड है और गला पूरा वाइब्रेट होता है, तो उससे हमारे यहाँ पर उसमें स्टिमुलेशन होता है, यानी वह उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। दूसरा, हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। उज्जाई हम लगभग 10 मिनट ठीक है, 10 मिनट पर डे अगर करेंगे और अनुलोम विलोम 15 मिनट करें तो लगभग हम आधा घंटे अगर ये प्राणायाम कर लें तो हमारी थायराइड की, जिसको हम थायराइड बोलते हैं, वो हाइपोथायरॉयडिज्म की बात चल रही है, तो वो समस्या उसकी सॉल्व हो सकती है। देखिए, यह रही थायराइड के विषय में जानकारी। किसी भी रोग के उपचार से पहले यदि उस रोग के विषय में जानकारी हो तो रोग के उपचार में पूर्ण सफलता मिल सकती है। इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने इस थायराइड के विषय में आप लोगों को जानकारी दी है। मैं आगे के वीडियो में इसके ख़ास तौर से हाइपोथायरॉयडिज्म के विषय में, इसके उपचार के विषय में जानकारी दूंगा। यह वीडियो किसी भी प्रकार के इलाज यानी ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। इलाज हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें, अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।